अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सिक थ्री पिक्सेल्स। आज एडोब फोटोशॉप की 29 क्लास है और आज हम देखेंगे कि एडोब फोटोशॉप में लेयर पैनल किस तरीके से यूज़ करते हैं और मैं आपको लेयर पैनल का हर एक डिटेल आपको बताने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं फाइल में। यहाँ पे ऊपर न्यू लिखा हुआ है और सामने इसकी शॉर्ट की Ctrl+N। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ये आपसे यहाँ पे साइज़ कंफर्म करेगा। आप किसी भी साइज़ में यहाँ पे ऐड कर लें या फिर यहाँ पे आप डबल क्लिक कर लें या तो इस पर क्लिक करें। ये आपका पास एक पेज ओपन हो गया। पेज ओपन होने के बाद यहाँ पे आपकी जो लेयर है इस पर लिखा आ रहा होगा बैकग्राउंड। आप जब भी कोई भी लेयर ले या कोई भी इमेज ओपन करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे बैकग्राउंड ही लिखा हुआ आएगा। अब इसका ये भी फ़िलहाल लॉक है। अब इसको अनलॉक करना है तो इस पर सिंगल क्लिक करें, ये अनलॉक हो गई। मैं Ctrl+Z कर रहा हूँ। अगर आप इस पर डबल क्लिक करेंगे ये आपसे लेयर का नाम पूछेगा, देन ओके, ये अनलॉक हो गई। तो हम ये सारे टूल्स वगैरह यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हैं हम ये सब इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो ऑप्शन है यहाँ पे लिखा हुआ काइंड और इसके आगे कुछ ये ऑप्शंस बने हुए हैं। अब ये करता है क्या है पहले आप ये थोड़ा देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ नेम, इफेक्ट, मोड। अब ये सारे किस चीज़ के लिए काम आते हैं? ये असल में आते हैं सर्चिंग के लिए। इस पर ऊपर देखें आप कोने पे आइकॉन बना हुआ है सर्चिंग का। तो मैं अभी यहाँ पे कोई पेज ओपन करता हूँ। अब ये पीएचडी मेरी यहाँ पे ओपन हो गई। ये मैंने इंटरनेट से डाउनलोड करी है। अब जैसे कि अब हमें सर्च करना है कि मैंने इसके अंदर इफ़ेक्ट के ज़रिए या नाम के ज़रिए, अब जैसे नेम में आता हूँ। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ऐप यानी कि APP ऐप कितने बार लिखा हुआ है, कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, कितनी लेयर्स बनी हुई है। इसी में सर्च करा, ये सब आ गई। अब इसके ऊपर मैं कुछ भी एडिट कर सकता हूँ सर्चिंग करके। अब अगर आप बिना सर्चिंग भी करें, अगर जैसे कि मिसाल के तौर पर इसको मैं बंद कर रहा हूँ, अब आप जाएंगे एक एक लेयर्स खोलेंगे, ग्रुप खोलेंगे, फिर आप लेयर्स में ढूंढेंगे कि वो कौन सी लेयर थी, या आप क्लिक करेंगे कि ये लिखा हुआ, फिर आप ढूंढेंगे। तो इससे आपका थोड़ा टाइम ना वेस्ट होता है। अब इस पर जब मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आप सर्च करें, आपको आसानी से यहाँ पे एप्लीकेशन, यहाँ पे ऐप लिखा हुआ है वो आपको ईजिली मिल जाएगा। अब ऐसे ही यहाँ पे इफ़ेक्ट में यहाँ पे इफ़ेक्ट लिखा हुआ है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ड्रॉप डाउन करता हूँ तो यहाँ पे और भी चीज़ आ रही हैं। अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि मेरी किस किस इमेज पे ड्रॉप शेडो है। मैं इस पर जैसे ड्रॉप शेडो पे क्लिक करा तो इन इमेजेस पे मैंने ड्रॉप शेडो अप्लाई किया है। अब सर्चिंग का क्या फ़ायदा होता है? जैसे कि मैं चाह रहा हूँ कि ड्रॉप शेडो इस जैसे कि अपनी इमेज है इस पर थोड़ा कम करना चाह रहा हूँ मैं। इस तरीके से कुछ भी आप कर लें या एंगल चेंज करना, आपने ड्रॉप शेडो का ओके करा, यहीं से आपने कॉपी लेयर स्टाइल किया और इन सब में एक साथ पेस्ट कर दिया। तो ये फ़ायदा होता है सर्चिंग करने का। आप आसानी से सर्च करके एक इफ़ेक्ट सब में अप्लाई कर सकते हैं। स्ट्रोक वगैरह जो चाहें आप आसानी से इसको कर सकते हैं। सही है। अब उसके अंदर और भी इफ़ेक्ट्स हैं, आप इसको आराम से सर्च कर सकते हैं कलर्स के ज़रिए या ग्रुप हो, आप इसको साइड सर्च कर सकते हैं। सही है। हम आगे बढ़ते हैं। आई होप इतना आप समझ गए होंगे। इसको यहाँ पे मैं कर रहा हूँ बंद। जिसको बंद करेंगे तो देखें ये आपके पास ऐसा आ रहा होगा। जब सब क्लिक करेंगे जो लास्ट सर्चिंग थी वो आ रही होगी, इस पर आप क्लिक कर दें, ये नॉर्मल हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे और भी ऑप्शन आ रहे हैं। ये किस लिए होता है? अब मैं ये जो है अब इस पर मैं एरो लेके आऊँ तो इस पर लिखा हुआ आ रहा है पिक्सल लेयर। तो ये फ़िल्टर फॉर पिक्सल लेयर, मैंने इस पर कोई भी फ़िल्टर किसी को अप्लाई नहीं करा है। जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं कर रहा। इसका मतलब कि ये फ़िल्टर मैंने अप्लाई नहीं किया हुआ। अब इसके आगे आ रहा है यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर होगी। तो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा ये भी शो नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने किसी भी कोई भी एडजस्टमेंट लेयर अप्लाई नहीं किया हुआ। अब इसके आगे आ रहा है टेक्स्ट का, ये टेक्स्ट आइकॉन बना होता है। तो ये टेक्स्ट के लें या टाइप लेयर के लें। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये तो
रहेंगी इसके अंदर, तो ये सारी टेक्स्ट लेयर आ रही हैं। अब इसके अंदर कुछ भी इफेक्ट अप्लाई करना चाह रहे हैं डबल क्लिक करके, जैसे कि मैं चाह रहा हूँ स्ट्रोक ऐड करना, इस पर क्लिक करें, स्ट्रोक पे आ जाए और कलर जैसे कि रेड, ये देखें अप्लाई हो गया। अभी फिलहाल ये एक हुआ है, मैं इसकी कॉपी लेयर करूँगा और ये एक साथ सब पर अप्लाई करना हो तो ये आसानी से आप कर सकते हैं। अब जितने भी ग्रुप्स होंगे, जितनी भी लेयर्स होंगी, इन सब पे इस तरह अप्लाई हो जाएगा। अच्छी तरह ये बहुत बुरा लग रहा है, मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ। और ऐसे ही यहाँ पे एक और आ रहा है, मैं इस पर अनटिक कर रहा हूँ, अनटिक कर रहा हूँ। और उसके बाद जो है ये है शेप लेयर, जिसके ऊपर शेप्स है, मेरे पास शेप अप्लाई करे हैं मैंने, ये देखें स्क्वायर, ये राउंड, रेक्टेंगल वगैरह जितने भी आ रहे हैं, यानी कि ये जो टूल है मेरा शेप लेयर वाला, जितने भी यहाँ पे अप्लाई कर होंगे तो ये यहाँ पे वो शो कर रहा है। ऐसे ही यहाँ पे एक ऑप्शन और दे रहा है, ये है स्मार्ट ऑब्जेक्ट। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो जितनी भी इमेज पे मैंने स्मार्ट ऑब्जेक्ट अप्लाई किया हुआ, ये छोटा सा एक स्क्वायर नज़र आ रहा होगा, ये वो सामने शो कर रहा है। अगर आप एक साथ दो चीज़ें सर्च करना चाह रहे हैं कि भाई आप ऑब्जेक्ट अपना स्मार्ट ऑब्जेक्ट भी आए साथ में टेक्स्ट लेयर भी आए, तो इस तरह आप दो पे क्लिक कर दें एक साथ। ऐसे ही शेप टूल के साथ चाह रहे हैं तो ये इस तरह दो भी आप सर्च कर सकते हैं। और ये लास्ट वाला, अगर आप इसको बंद करेंगे तो ये अनहाइड हो गया, इस पर क्लिक करेंगे तो ये हाइड होना शुरू हो गया। आई होप आप इतना ये समझ गए होंगे। तो अब हम आगे देखते हैं। अगर ये है मेरे पास नॉर्मल इस पर लिखा हुआ है, तो ये मैं इमेजेस ओपन कर लेता हूँ इसके लिए। और इसको कर देते हैं बंद। और इस इमेज को ड्रैग करके मैं लेके आ रहा हूँ इसके ऊपर। आप ड्रैग करके भी ला सकते हैं, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। आप कंट्रोल ए करें, कंट्रोल सी करके वहाँ पे आप पेस्ट भी कर सकते हैं। तो मैं प्लाट ड्रैग कर ली, इसको हम बंद कर लेते हैं। अच्छा, अब ये इमेज ओपन कर ली मैंने और इसको कंट्रोल टी किया, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं बड़ा। अच्छा, अब ये जो है ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्मल। अब ये है असल में ब्लेंडिंग मोड। ब्लेंडिंग मोड है, एक होता है ब्लेंडिंग ऑप्शन, एक ये है ब्लेंडिंग मोड। ब्लेंडिंग ऑप्शन क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये खुलता है, तो इसे इन सबको यानी कि ब्लेंडिंग ऑप्शन ये लिखा हुआ, इन्हें कहते हैं ब्लेंडिंग ऑप्शन, इसको, इस पैनल को। और ब्लेंडिंग मोड जो है वो है ये। अच्छा, अब ये करता है क्या है, ये असल में करता है कलर्स को आपस में कह लें कि मिक्स करता है या मर्ज करता है। अब इसको जैसे मैं इस पर क्लिक करूं और नेक्स्ट करूं, ये भी फिलहाल कुछ नहीं कर सकता सेकेंड वाले पे। जब मैं थर्ड पे आता हूं तो ये देखें, ये इमेज को आपस में मिक्स कर रहा है, ये देखें। आप हर कलर्स को चेंज करते रहेंगे तो हर बार आपको रिज़ल्ट कुछ अलग मिलेगा। ये देखें कैसा लग रहा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट टूल है और बहुत काम में आता है। ये देखें, आप हर बार जब सर्च करेंगे तो कुछ आपके पास अलग ही रिजल्ट आएगा। आप वो जब डिफरेंट इमेजेस के साथ आप इसको अप्लाई करेंगे तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, हर बार आपके पास कुछ डिफरेंट ही रिजल्ट आएगा। तो हम लोग देखते हैं इसके अंदर देखें, जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे बीच में लाइंस बनी हुई आ रही हैं इधर इधर उसके अंदर। तो ये क्या है, पार्टीशन बनने में। अब ये डार्क का एरिया सारा है, यहाँ पर डार्क होगा, यहाँ पर लाइट, यहाँ पे ओवरले, सॉफ्ट लाइट, ये हो। तो इस तरह इसकी अलग अलग कैटेगरियाँ बनी हुई हैं। तो ये अब इसकी शॉर्ट की भी चेंज करने की, अगर मैं नॉर्मल पे आऊँ, क्लिक करा, सिंपल लेयर पे आके क्लिक करा, शिफ्ट प्रेस करा, अब मैं माइनस करूँगा या प्लस करूँगा तो ये चेंज होना शुरू हो जाए। ये इसकी शॉर्ट की है, इस तरह भी हम लोग आराम से इजीली इसको सर्च कर सकते हैं। सही है, तो इसके आगे अब आ रहा है कि अच्छा, इसकी एक और चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं बंद कर रहा हूँ। इसमें आप इस टूल में ये भी कर सकते हैं। मेरे पास एक ये इमेज है, अभी फिलहाल इसका जो कलर है वो है वाइट, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि वाइट कलर हट के डायरेक्ट ब्लैक ही शो हो रहा हो।
तो हम इसको मैजिक टूल से भी डिलीट कर सकते हैं वाइट कलर को भी, लेकिन कभी कभार हमें इस तरह से आसान हो जाती है। अपन डार्क पे आऊँगा तो ये देखें ये हट गया बिना मेहनत करे और बिना कुछ करे। कभी कभी इस तरह भी आप कर सकते हैं। और अगर आप उसका और भी मोड चेंज करें, मैं इस पर लाइट पे आऊँ तो ये देखें अब इसे अंदर का ब्लैक एरिया हटा के ऊपर सिर्फ वाइट शो कर रहा है। जब मैं डार्क पे आ रहा हूँ तो इससे वाइट और ब्लैक एरिया शो कर रहा है, वाइट नहीं आ रहा। अगर आपको रिवर्स करना हो यानी कि इस ब्लैक की जगह पर आप चाह रहे हो वाइट आ रही है, तो उसके लिए क्या करना होगा, आप इमेज पे रहें और कंट्रोल आई प्रेस करेंगे तो ये हो गया इन्वर्ट। अब ये देखें ब्लैक और वाइट शो कर रहा है, मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ, पहले था ये वाइट ये ब्लैक, कंट्रोल आई प्रेस करेंगे तो ये हो जाएगा वाइट, ये हो गया ब्लैक। अब मैं इस पे आया, अब डार्क पे आया तो ये देखें ये अंदर के आपको ये शो कर रहा है इमेज के, ठीक है सही है। अब इसको अगर उलट करें यानी कि अब उसको लाइट की तरफ जाएं तो ये देखें ये वाइट हो गया और ब्लैक एरिया आपका हट चुका है। तो इससे आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। और एक चीज़ और है छोटी सी, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ इस इमेज के ऊपर और इसको मैं कर देता हूँ वापस नॉर्मल पर आने के बाद इस सारे पे अगर मैं क्लिक करके इसकी ओपेसिटी इसकी लो करूँ तो ये देखें ये कुछ नॉइस सा बन के आ रहा है हमारे पास इस इमेज के ऊपर। तो आप ट्राई करिएगा इस टूल को, बहुत इम्पोर्टेंट टूल ही है। तो हम अब आते हैं अगली इस पे, यहाँ पे अब ये दो पैनल किस काम के हैं इसके लिए मैं आ रहा हूँ इस पेज के ऊपर और इसको कर देते हैं लॉक। अच्छा इसके लिए मैं यहाँ इसी इमेज को यहाँ ले आते हैं और इसको कर लेते हैं थोड़ा छोटा। अच्छा आप ये देखें ओके यहाँ पे ऑपोसिट लिखा हुआ है, इसकी मैं कॉपी और ले लेता हूँ। अब इसकी जब मैं कम कर रहा हूँ तो ये देखें वो थोड़ा लाइट हो रहा है। अब वो और जब दूसरे भी क्लिक करता हूँ तो वो भी सेम काम कर रहा है। इस वाले को थोड़ा वाइट कर रहा हूँ, इस वाले पे क्लिक करके इस पर कर रहा हूँ तो देखें दोनों में कोई इतना डिफरेंस नजर नहीं आ रहा, लेकिन इसके अंदर काफ़ी डिफरेंस है। काफ़ी मतलब दोनों का अलग अलग काम है। आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन अब उसका अलग अलग काम क्या है, अगर जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक ये लिया शेप टूल और यहाँ पे एक स्क्वायर बनाया बॉक्स और उसको कलर कर लेते हैं, ब्लैक रहने देते हैं, स्ट्रोक का कलर कर देते हैं राइट ताकि सही नजर आए और इसका साइज थोड़ा बढ़ा देता है। एक और कॉपी ले लेते हैं और इसका स्ट्रोक का कलर कर लेते हैं चेंज। इसके एक और कॉपी ले लेता है और इसका भी स्ट्रोक का कलर कर देते हैं चेंज। अच्छा अब आप इसका थोड़ा डिफरेंस समझिएगा कि इसमें क्या होता है। अब रियली मैं इसमें सिंपल कम कर रहा हूँ तो देखें रेड और ब्लैक दोनों को ही ये वो कर रहा है, थोड़ा लाइट कर रहा है। जितने लाइट चाहेंगे आप 0 पाएंगे तो बिल्कुल नहीं हटा देगा, थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो इस तरह लाइट नजर आएगा। अब अगले पे मैं आता हूँ इस लेयर के ऊपर, अब मैं फिल कम करूँ तो देखें ये भी कर रहा है, लेकिन अब ये कर क्या रहा है कि सिर्फ और सिर्फ इसका जो फील है यानी कि ये फील कलर जो होता है अंदर का वो कम कर रहा है, स्ट्रोक नहीं कर रहा है। ये देखें अगर मैं बिल्कुल 0 कर दूं तो ये वाइट हो गया और इसको ये करूं तो फुल तो ब्लैक रहेगा। और अगर मैं इस लेयर के ऊपर और भी चीज़ें जैसे अप्लाई कर देता हूं, मैं ड्रॉप शेडो ऐड कर दिया और यहाँ से थोड़ा एम्बोसिंग ऐड कर देता है, बस चीज़ें आपको थोड़ा बताने के लिए कि इससे और क्या फ़र्क पड़ता है। अब इसका जब मैं फील कम करूँगा तो ये देखें सिर्फ फील यानी कि जो फील कलर है अंदर का वो कम कर दिया है, शेडोज वगैरह
स्ट्रोक वगैरह अपनी जगह पे ही रहा, सिर्फ फिल कम कर रहा है। देखिए अब जैसे ही अगर मैं इस पर ये अप्लाई करूँगा तो ये पूरी इमेज को ही वो कर रहा है, डल कर रहा है, इसकी ओपेसिटी कम कर रहा है। आई होप ये आप इतना समझ गए होंगे। अब नीचे ये कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, इनको देखते हैं। इनको मैं कर देता हूँ डिलीट। इसको एक इमेज को रख लेते हैं यहाँ पर। अब जब मैं इस पर आता हूँ, ये भी फ़िलहाल यहाँ पे शो नहीं हो रही मेरे पास। इसके लिए मैं इस इमेज पर आता हूँ, उसको हटा देते हैं, इसको कर लेते हैं फुल। एक नॉर्मल इमेज आ रहे हैं हमारे पास। अब इसका क्या काम है, इस वाले का, अगर मैं इसको एक कुछ लॉक है वहाँ पर, ये लॉक लिखा हुआ है, लॉक है। अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, अब इसका काम है लॉक करना। अब मैं इसको जब क्लिक करके मूव कर रहा हूँ तो ये साइड तक मूव हो रहा है। कंट्रोल टी करके इसको बड़ा छोटा कर रहा हूँ तो ये सब कुछ कर रहा है। अब इसने लॉक क्या करा है, अब इसने लॉक ये करा है, जब मैं यहाँ पे कोई भी ब्रश या पेंसिल लेके जब मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ करूँ तो कुछ ड्रॉ नहीं कर रहा। अब वो कहाँ ड्रॉ कर रहा है, इमेज के अंदर ड्रॉ करेगा लेकिन बाहर नहीं कर रहा है। अब ये क्या कर रहा है, जो पिक्सल्स हैं बाहर के, जो पीएनजी एरिया होता है हमारा ट्रांसपेरेंट एरिया, यानी कि ये वाला एरिया, इसने ये लॉक कर दिया बाहर का, यानी कि ये वाला एरिया। अब ये करा हुआ है लॉक, और ये जो अंदर वाला एरिया है इस पर करेगा वर्किंग। कंट्रोल जी कर रहा हूँ। और अगर आप दूसरे लॉक पे आए, इसको मैं कर रहा हूँ अनलॉक। अब इस वाले भी टूल पे अगर आप आए, और अब ये क्या कर रहा है, क्या लॉक कर रहा है, या मैं इस पर आता हूँ, कोई भी टूल ले लिया, पेंसिल टूल लिया मैं फिलहाल। अब ये देखें लॉक है। अब इस पर मना कर रहा है, एरर दे रहा है कि इस पर हम कोई भी ब्रश या पेंसिल टूल वगैरह इस टाइप की कोई भी अप्लाई नहीं कर सकते। अगर मैं उसको मूव करूँ मूव होगा, कंट्रोल टी करूँ बड़ा छोटा इस पर भी हो रहा है, लेकिन क्या कोई भी ब्रश या इफेक्ट इस पर कलर यानी हम नहीं कर सकते। अगर कलर हम इस तरह अप्लाई करें, अगर कंट्रोल बैक स्पेस अप्लाई करूँ मैं, इसको सिलेक्शन करके इस तरीके से भी करें तो ये देखें ये कलर इस पर कर ही नहीं रहा है। और अगर मैं यहाँ पे एक क्लियर लेके इस पे मैं करूँ कंट्रोल बैक स्पेस, ये तरह एरिया सिलेक्शन पाया हुआ देखें, तो ये देखें सर वाइट कलर कर दिया और ये ब्लैक कर दिया, लेकिन इसके ऊपर ये नहीं कर रहा क्योंकि इसने ये एरिया लॉक कर दिया कि इस पर हम कोई भी कलर नहीं कर सकते। सही है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो है हमारा ये है मूव को लॉक करना, लॉक पोजीशन। इस पर क्लिक करेंगे, अब आपकी पोजीशन लॉक हो गई है। अब आप इस पर कोई भी कलर करना चाहें, कुछ भी करना चाहें, अब इस पर सेलेक्ट करा मैंने, ये देखें आप आसानी से कुछ भी कर सकते हैं अंदर या बाहर कहीं पे भी, लेकिन सिर्फ क्या ये एरिया इसका सिर्फ मूव इसका लॉक है। अब अगला जो है आर्टबोर्ड। अब आर्टबोर्ड का क्या काम है, आर्टबोर्ड तो इसमें फिलहाल इमेज में है नहीं। आर्टबोर्ड के लिए अगर मैं किसी और लेयर पे जाऊं, यहाँ पे हम आर्टबोर्ड ड्रॉ कर लेते हैं, एक और ले लेते हैं चले। अब ये दो आर्टबोर्ड मैंने ये यहाँ पे ऐड कर लिए, ये कलर डिलीट कर रहा हूँ। अच्छा, अगर आर्टबोर्ड टूल का अगर आपको नहीं पता होगा तो मेरी पिछली क्लास आप देख सकते हैं आर्टबोर्ड की, उसके अंदर मैंने आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से आर्टबोर्ड टूल हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक ही इमेज को लेके जाता हूँ, कंट्रोल टी करके इसको कर लेते हैं थोड़ा छोटा ताकि सही समझ में आए। अच्छा, अब देखें ये जो इमेज है ये इस आर्टबोर्ड 1 के अंदर ऐड है। अब इस इमेज को जब मैं यहाँ पे आर्टबोर्ड 2 में लेके आना है तो इसको ड्रैग करें, इस तरीके से आर्टबोर्ड 2 में आ गई इसके अंदर। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये लॉक हो जाए, यानी कि किसी और यहाँ पे अगर और भी बहुत सारे आर्टबोर्ड बने हुए तो उसके अंदर ना जाए। अब मैं 1 को कर रहा हूँ लॉक, सॉरी यार लॉक नहीं, आर्टबोर्ड वाला लॉक, इस पर यार क्लिक करा। अब मैं इसको इमेज को जब मैं इसके अंदर लाने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये इसके अंदर नहीं आ रही, इसके बाहर जा रही है। ये देखें इसके बाहर ही बाहर जाएगी, वापस इसके अंदर लेके आ रहा हूँ, अब ये इसी के अंदर ही है। ये देखें इसके ये अंदर ही घूम रही है, लेकिन जब इसके ऊपर लेके आ रहा हूँ तो इसके अंदर आने की कोशिश कर रहा हूँ तो इसके अंदर नहीं आ रही क्योंकि वो लॉक है। और अगर
हमारे दोनों ही आर्टबोर्ड लॉक हों, अब क्या होगा, इसको जब मैं मूव करूँगा और मूव करके दूसरे पर लाने की कोशिश करूँगा तो वो दूसरे के ऊपर आएगा ही नहीं, वो है वो पहले के अंदर ही, वो अंदर की तरफ ही मूव हो गई है। कंट्रोल जी करूँ, कंट्रोल जी, ये अब इसको अंदर ही आ रही है, लॉक हो गया इसको। और ये देखें ये इसके अंदर नहीं जा रही, कंट्रोल टी करूँ तो जबकि वो इधर है, ये रही टूल के अंदर नहीं जा रहे हो, तो ये आर्टबोर्ड टूल इससे काम में आता है। या रहा है आर्टबोर्ड वाला लॉक। और जो हमारा लास्ट वाला लॉक है वो तो बिल्कुल पक्का लॉक कर देता है, आप इस पर कुछ भी अप्लाई नहीं कर सकते, ना कुछ मूव कर सकते हैं, ना कोई इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको लॉक अनलॉक करना पड़ेगा। आई होप आप ये सारे ऑप्शन समझ गए होंगे। अब ये क्या ऑप्शन है इसके अंदर, अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो न्यू लेयर बनाएगा। आप जितनी चाहे यहाँ पे लेयर्स बना सकते हैं। इसका नाम चेंज करना है, इस पर डबल क्लिक करके इस पर कोई भी नाम आप ऐड कर सकते हैं। ये है ग्रुप बनाने का। अब यहाँ पे आपको जितने भी ग्रुप चाहिए यहाँ पे इस तरह सेलेक्ट करें, इसको क्लिक करें, एक ग्रुप बना देगा। इस पर डबल क्लिक करें, यहाँ पे ग्रुप का नाम ऐड कर लें। अब ऐसे अगर मेरे पास जो PSD थी, इसके अंदर देखें सब ग्रुप्स बने हुए, ग्रुप का अंदर ग्रुप बना हुआ लोगों का, टेक्स्ट का, डिज़ाइन का, बैकग्राउंड का। तो इससे ना एक हमारे डिज़ाइन ना सिमटे वो होते हैं एक तरीके से कि आसानी से हम जब सेंड करें किसी को तो वो समझ रहा होता है कि किस तरह हमने चीज़ें अपनी अपनी जगहों पर रखी हुई, फोल्डर्स बना के एक तरीके के। तो इस तरह हम लोग ग्रुप बना के रख सकते हैं। तो अभी अगर जो है हम इस पेज पर अगर मैं आऊँ और इसको अब ये क्या करता है अगला वाला टूल, इसको मैं कर रहा हूँ छोटा। ये वाला जो है जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे कुछ हमारे पास कलर्स, बैलेंस कलर, ह्यू, सैचुरेशन, अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ दे रहा है, लेवल्स वगैरह। अब मैं अगर लेवल पे क्लिक करूँ, अब ये क्या करेगा, कलर्स को लेवल करने के लिए काम आता है। ब्राइटनेस ज़्यादा करनी है, डार्क करनी है, इसके अंदर और भी ऑप्शन है, आप एक एक करके चेक कर लिएगा। अगर मैं इस पर ये देखें अप्लाई कर रहा हूँ तो ये दोनों इमेज को कर रहा है, क्योंकि दोनों इमेज के ऊपर की तरफ ये लिए थे। और अगर मुझे इसके अंदर करना है तो यहाँ पे जैसे अब क्या प्रॉपर्टी खुली होगी, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये देखें अब वो इस इमेज को कर रहा है, ब्राइटनेस की लाइट तेज उसकी नहीं कर रहा। और अगर आपके पास ज़्यादा ऑप्शन ना आ रहा हो या हट गया हो और ये इमेज अगर ऊपर ही हो आपके पास, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ऑल्ट प्रेस करें। यहाँ पे देखें जब मैं ऑल्ट प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे आइकॉन में चेंज हो रहा है, क्लिक करें, ये इसके अंदर आ गया। कंट्रोल जी कर रहा हूँ, नहीं तो आप राइट क्लिक करके इसको यहाँ से आप कर दें क्लिपिंग मार्क्स। इस तरीके से आपकी इसी इमेज पे ये कलर या ब्राइटनेस वगैरह इस तरह अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर और भी बहुत सारे आप चेक कर लिएगा। इसका मैं कर रहा हूँ एक बंद। अब ये क्या काम करता है, अब ये बनाता है मास्किंग वगैरह, इसकी क्लास। और फिर मैं थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ, क्योंकि इसको आपको अलग से समझाना पड़ेगा। जैसे कोई भी इमेज है, इतना एरिया में चाह रहा हूँ कि इस ग्राउंड से में आ जाए, क्लिक करें इसके ऊपर, ये देखें, जबकि वो उसके अंदर है ही, लेकिन क्या उसे इतना एरिया शो कर रहा है। इससे आप इस तरह राउंड शेप या स्क्वायर शेप में करके कर सकते हैं। इसका और भी काम है, मैं आपको ऐसा ऐसा आगे इसका मैं आपको बताऊँगा। और इसके बाद वाला जो ऑप्शन है, ये जो ऑप्शन है ब्लेंडिंग ऑप्शन का ऑप्शन है, ये जिस तरह मैंने आपको बताया था शुरू में, मैंने ये कंट्रोल जी कर देता हूँ तो इस पर डबल क्लिक करें तो ये आ रहा। अब इसके लिए तो एक पूरी क्लास अलग से रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर मैं आपको इसमें बताने लगा तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। और ये ऑप्शन अभी मेरे पास लॉक है, इसको अनलॉक करने के लिए अगर मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ। और अब इसको देखें, सिंगल क्लिक किया हुआ लेयर के ऊपर तो ये लॉक है, दो पे क्लिक करा ये अनलॉक हो गया, आधा हाइड होना और शो होना शुरू हो गया। अब ये क्या करता है, लिंक करता है। इस पर लिंक पे क्लिक करा तो ये देखें दो लिंक बन के आ रहा है। अब मैं अगर एक को अगर मूव करूँ तो देखें दूसरी भी मूव हो रही है। तो ये क्या हो रहा है, आपस में दोनों लिंक हो गए। अगर मैं इस पर कंट्रोल टी प्रेस करूँ
दोनों बड़ी छोटी एक साथ होंगी, मूव करूँ तो ये दोनों एक साथ होंगी। तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे लेयर कनल के बारे में। अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आई तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो पे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।